बड़ी ही खुशी की बात है कि अभी तक किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि सन 2025 में हिंदी सिनेमा, जो बॉलीवुड के नाम से विश्वविख्यात है, उस बॉलीवुड ने इस वर्ष जितनी भी हिट फिल्में दी हैं, और वर्ष तकरीबन 3/4 संपूर्ण हो चुका है, तो 2025 में बॉलीवुड ने जितनी भी फिल्में हिट दी हैं, वो सारी की सारी फिल्में, लगभग 95% फिल्में भारतीय राष्ट्रवाद से, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली फिल्म है स्काई फोर्स, जो एक देशभक्तिपूर्ण फिल्म है। उसके बाद फिल्म आई छावा, जो कि एक राष्ट्रवादी और जिसे आज हिंदुत्ववाद कहा जाता है, वो एक राष्ट्रवादी फिल्म, हिंदुत्ववादी फिल्म है। लेकिन ये जो शब्द है हिंदुत्व, ये रचा वीर सावरकर ने, और उनकी महानता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाए बगैर मेरा इस शब्द के साथ में एक विरोध है कि जो हिंदू शब्द है वो अरबी और फारसी का है, और जो त्व है वो संस्कृत का शब्द है। किसी भी संज्ञा के अंदर जब हम त्व लगा देते हैं तो उसका अर्थ होता है उसका सार। जैसे कि महत माने बड़ा, और महत्व हो गया जो बड़प्पन का सार है। गुरु जो खींचे, और गुरुत्व हो गया गुरुत्वाकर्षण। तो जो त्व है वो संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत भाषा में नए नए शब्दों का आविष्कार करने की अद्भुत क्षमता है। तो ये जो शब्द रचा वीर सावरकर ने हिंदुत्व, इसकी जगह शब्द होना चाहिए भारतत्व। तो जब कभी भी कोई भी हिंदुत्व का उपयोग करेगा तो मेरे लिए उसका अर्थ है भारतत्व। भारतत्व मतलब भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सार, जो उसकी निरंतरता है। जैसे नदी की तरह वो बह रही है, जिस प्रकार गंगा हिमालय पर्वत से, गंगोत्री से बहना चालू होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर वो सागर में लीन होती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता भी सुदूर इतिहास से शुरू होती है और आधुनिक काल में भी अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम रखती है। तो छावा फिल्म भारतत्व का प्रदर्शन करती है, मेरे हिसाब से हिंदुत्व का नहीं। और उसी प्रकार जो एक बहुत बड़ी हिट हुई वो फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक कथा पर आधारित है, और विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार की कहानी है। उसके अलावा वॉर 2, उसके बारे में कितनी भी आलोचनाएं की जाएं, लेकिन वॉर 2 एक देशभक्तिपूर्ण, एक राष्ट्रवादी फिल्म है। सितारे ज़मीन पर जो फिल्म हिट हुई है आमिर खान की, और आमिर खान ने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म की प्रमाइस, फिल्म बताओ एक वाक्य में क्या कहना चाहती है। तो सितारे ज़मीन पर क्या कहना चाहती है? सितारे ज़मीन पर कहती है हर व्यक्ति का अपना नॉर्म होता है। टीम तो नॉर्मल की बनती है ना। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। ये जो बात कह रही है सितारे ज़मीन पर, ये केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही संभव है। मध्य एशिया से जो उपजी संस्कृतियां हैं, उनके अनुसार केवल एक ही नॉर्म है, और वो नॉर्म सबको स्वीकारना होता है। सबको उसी नॉर्म के अनुसार अपने आप को ढालना होता है।
हर व्यक्ति का अपना नॉर्म है, ये बहुत ही एक विचित्र, एक पिक्यूलियर भारतीय मूल्य है। और इसलिए सितारे ज़मीन पर को भी मैं नेशनलिस्टिक फिल्मों में गिनूंगा। फिर आती है केसरी चैप्टर 2, जो पूर्णतः राष्ट्रवादी फिल्म है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। परम सुंदरी, अगर हम केरला स्टोरी को याद करें कि किस प्रकार केरला की जो ओरिजिनल संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ हो रही है, तो अगर हम परम सुंदरी को देखें तो परम सुंदरी के अंदर जो केरला की ओरिजिनल संस्कृति है, जो वहाँ की ओरिजिनल सनातन संस्कृति है, उसका उसके अंदर गुणगान किया गया है, उस फिल्म के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसलिए परम सुंदरी की गिनती भी राष्ट्रवादी फिल्मों में की जाएगी। और उसके अलावा बंगाल फाइल्स हर व्यक्ति जानता है कितने विवादों में घिरी हुई है, और वो एक राष्ट्रवादी फिल्म है। और इसी तरह पिछले शुक्रवार रिलीज हुई फिल्म मिराई, जो पहले 3 दिनों में अपने संपूर्ण भाषाई संस्करणों में लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, वो भी पूर्णतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंगी हुई है। ये बहुत ही खुशी की बात है, इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। और जितने भी और निर्माता हैं बॉलीवुड में और जो हार्डकोर स्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें भी मैं देख रहा हूँ परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। करण जौहर जी ने केसरी चैप्टर 2 और उसके बाद में धड़क 2 भी दलित और एक ब्राह्मण के बीच की प्रेम कथा को चित्रित करती है। अगर उसका निर्देशन वामपंथी के हाथ में ना होता तो वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से राष्ट्रवादी फिल्म है, क्योंकि वो जो हिंदू संस्कृति के अंदर जो जातिवाद है उसका वो विरोध करती है, उसका खंडन करती है। फिल्म का जो अंत होता है तो उसकी ब्राह्मण नायिका अपने दलित नायक का आलिंगन करती है, ये फिल्म का अंत है। तो ये भी एक राष्ट्रवादी फिल्म है। लेकिन इस सब से भी ज़्यादा मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मिराई फिल्म, जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता में रंगी हुई है, एक आधुनिक कहानी होते हुए भी उसका प्रेजेंटेशन धर्मा प्रोडक्शंस ने, करण जौहर ने किया। तो ये एक संकेत है उस परिवर्तन का जो धीरे धीरे बॉलीवुड में घटित हो रहा है। सैयारा भी आदित्य चोपड़ा जी की प्रोडक्शन होते हुए बगैर किसी स्टार कास्ट की फिल्म है, जो एक हार्डकोर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के प्रकृति के विपरीत है। क्योंकि जो बॉलीवुड के हार्डकोर प्रोडक्शन हाउस हैं वो पूरी तरीके से जो बड़े स्टार्स हैं उन पे डिपेंडेंट हैं, जबकि सैयारा के अंदर सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ परिवर्तन घटित हो रहा है। और मैं अनुरोध करूँगा साजिद नडियाडवाला जी से भी कि वो भी इस ट्रेंड को समझें, और बाकी सभी सक्षम निर्माताओं से कि वो भी इस ट्रेंड को समझें और उस प्रकार अपने आगामी प्रोडक्शंस को अलाइन करें, ताकि भारतीय फिल्म उद्योग अधिक से अधिक कमाई कर सके और विश्व सिनेमा में जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर सके। धन्यवाद।